संतुष्टि पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा ही काम करें। अगर हमारे रोज़ के जो छोटे-छोटे काम हमारे सामने आते रहते हैं, उनको ही अच्छे से कर लें ना, तो भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ ईज़ी। तो जी, ये सैटरडे का शूट है और सुबह स्कूल गई थी जब ये सेल्फ़ी ली थी मैंने, क्योंकि आज बड़े दिन बाद मैंने इयररिंग्स वग़ैरह लंबे वाले पहने थे। और वापस आकर अब मैं शाम से शूट स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात ये है कि जो मैं आते ही बच्चों को चाय वग़ैरह पी के मतलब पढ़ाती हूँ, आज वो नहीं कर रही हूँ क्योंकि सैटरडे है और इनका एनुअल फंक्शन की वज़ह से इन होमवर्क वग़ैरह आजकल कम मिल रहा है। और जो थोड़ा बहुत है भी वो कल देखूँगी संडे में। लेकिन आज मुझे ये लॉन्ड्री का काम जो है वो निपटाना है। तो एक लोड जो है वो आज लगाऊँगी शाम को, आधे कपड़े अब हो जाएँगे और तो सुबह संडे का काम थोड़ा हल्का रहेगा क्योंकि मुझे संडे में जो है वीडियो शूट करनी है। तो थोड़ा-सा मैं वर्कलोड संडे का जितना हो सके कम कर रही हूँ, इसलिए सैटरडे की शाम से मैंने वीकेंड का काम शुरू कर दिया। तो जो मेन वूलन है, जो वूलन वाले ही डिटर्जेंट से धुलने हैं ना, वो वाला लोड अब ये लग रहा है। और जो सादे वाले हैं वो फिर मैं कल धोऊँगी और हाथ वाले। तो यहाँ पर मैंने लोड लगा दिया सबसे पहले। अब मैं चाय वग़ैरह ना पी चुकी हूँ इस टाइम पे। वहाँ से आके थोड़ा बहुत जो मैं खाना खाती हूँ और चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर मैं जो हूँ अपने इसमें लग गई काम में। 4:30 बज गए थे और बच्चे जो हैं इस टाइम पे फ़ोन पे एक तो अपना काम देख रहे हैं, होमवर्क क्या आया है, और दूसरी चीज़ जो है इनकी फ्रेंड्स से बात चल रही है क्योंकि जो फंक्शन आ रहा है उसके चक्कर में आजकल इनकी कॉल्स वग़ैरह ज़्यादा हो रही हैं आपस में। अच्छा जी, उसके बाद अगला काम जो था लॉन्ड्री का निपट के फिर मैं लग गई थी किचन की सफाई में। तो जो सुबह के नाश्ते के और दोपहर के लंच के बर्तन थे, खाने-पीने के और बनाने वाले सारे ही, उन सबको जो है मैं धो के और किचन जो है वो साफ़ कर दूँगी और डिनर के टाइम पे फिर यहाँ पर दोबारा काम शुरू होगा। लेकिन ये वाले बर्तन अब धुले रहेंगे, तो शाम का काम जो है वो काफ़ी हल्का हो जाता है। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाना होता है या इनका कोई टेस्ट है या मुझे कहीं और जाना पड़ जाता है या कोई भी और काम है जो मुझे इस टाइम पे करना है, तो फिर ये बर्तन जो हैं फिर मैं रात को ही तीनों टाइम के एक साथ धोती हूँ। लेकिन अगर मौका लगता है और कोई और काम इस टाइम पे इससे ज़्यादा प्रायोरिटी का नहीं है, तो फिर कोशिश यही रहती है कि एक बार आके शाम को मैं इस टाइम पे बर्तन धोकर किचन वगैरह क्लीन कर दूँ। क्योंकि अक्सर कोई आता भी है घर पे, तो वो जॉब पे हैं हम लोग दोनों ही, तो शाम में ही आता है। तो ट्राई तो करती हूँ लेकिन फिर भी कई बार फैला रहता है। और इस बीच में जो है आ गया था एक कोरियर, सूट मँगाया था जो गलत आ गया, हालाँकि मुझे दोबारा मँगाना पड़ा। और कोरियर वाले के साथ ही जब बात कर रहे थे तभी नेहा दिख गई, तो मैंने उसको अंदर बुला लिया कि आजा थोड़ी देर बात करेंगे। तो अब लग गया जी 1 घंटा ये दोनों काम निपटने में। बर्तन, कोरियर देखा, नेहा से थोड़ी बातचीत की। अब मैं अंदर आ गई हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए क्योंकि मुझे करनी है रात को एडिटिंग। और काम मैंने इसीलिए हल्का कर लिया अब शाम का भी। तो इतने लोड वगैरह होगा, इतने में आधा घंटे की अपनी एक नैप ले लूँगी। और ये वाली जो बेडशीट आप देख रहे हो, बिल्कुल सॉफ्ट विंटर की गर्म बेडशीट है, फिटेड बेडशीट है किंग साइज़ में। और ये वाली जो बिछी हुई है ना, ये 800 की आप मान के चलो, डिस्काउंट वगैरह में मुझे 760 की पड़ी है। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आप करोगे और सेल में करोगे तो और सस्ती पड़ जाएगी। मीशो से है ये। बाकी ये जितनी भी आपको साइड में पैकेट दिखे और ये वाली, ये इसका पूरा हॉल वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ चेक कर लेना। और उसमें जो है सारी चादरों की डिटेल मैंने अच्छे से दी है। अब मैं ना थोड़ी देर रेस्ट करके आधे घंटे का, ये कंबल मैं ओढ़ के सोई थी इसीलिए इसको अब छोड़ दिया, रात में तो ओढ़ना ही है। अब मैं आ गई हूँ बाहर, अब बाकी का काम निपटाने। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे इतने ऑफिस से, 6:45 बज रहे हैं अब। और जी चाय इन्होंने चढ़ा दी और ढेर सारा ये काम मेरे लिए लेके आए हैं। मूली के पत्ते हैं जिसकी भुजिया बनेगी, मेथी है जो मुझे साफ़ करनी है, धनिया है, छुआरे हैं जो मैं ड्राई फ्रूट पाउडर बनाऊंगी उसके लिए, मिश्री है, अदरक है, मतलब सारी सब्जियां ऐसी हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा मुझे काम करना पड़ेगा और पत्ते वाली में तो एक्स्ट्रा है। खैर, मैंने चाय पी इनके साथ, 10-15 मिनट बैठ के बातें बातें की, इतने जो है मशीन का लोड पूरा हो गया तो इसका अलार्म बज गया। अब इसमें जो है मुझे कपड़े फैला के एक तरफ हो जाऊंगी, उधर किचन मेरी जो है वो 70% काम मेरा निपट ही गया था। लोड कंप्लीट हो गया तो 50% संडे की लॉन्ड्री हो गई है।
तो ये एक रिलैक्सेशन दिमाग में है और आधा घंटा के करीब सो ली हूँ, तो फिर से मैं फ्रेश सा फील कर रही हूँ इस टाइम पे। अब इन कपड़ों को फैला के थोड़ा बहुत ऊपर वाला बेडरूम जो है जहाँ पर गर्म कपड़े मतलब ऊपर वाली सेफ में ही रहते हैं, अगर वो एक दो कुछ इधर उधर हो रहे होंगे उनको भी मैं हाथ के हाथ करके आऊँगी। क्योंकि जहाँ थोड़ी देर भी मतलब एक दो दिन के भी कपड़े इधर उधर हो जाते हैं ना, तो सर्दी में कपड़े इतनी जल्दी फैलते हैं कि बस आप समझ सकते हो, सभी के घर का ये हाल है। तो कोशिश यही रहती है हाथ के हाथ करती रहूँ। अब इसको जो है मशीन को मैंने ड्राई कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया। इसको अभी खुला ही छोड़ के जाऊँगी, इतने में कपड़े सुखा के आऊँगी, थोड़ी-सी मशीन ड्राई सी हो जाएगी, उसके बाद इसको ढक्कन लगा के कवर वगैरह बंद कर दूँगी। तो थोड़ा-सा मॉइस्चर जो है वो हट जाता है मशीन से, तो मुझे लगता है कि मशीन की अच्छी लाइफ़ के लिए ये ज़रूरी है कि उसको बीच-बीच में हम सुखाते रहें। एकदम से बंद करने पे थोड़ी वेपर ज़्यादा बन जाती है क्योंकि गर्म पानी में कपड़े धुलते हैं। अब यहाँ पर मैं ये वाले कपड़े जो सुखा रही हूँ, इसमें इनकी थोड़ी-सी यूनिफ़ॉर्म इसमें आ गई है और थोड़ी-सी कल धुलेगी। तो इस तरीके से अगर आप मतलब लॉन्ड्री का काम आप विंटर में बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, कपड़े बढ़ जाते हैं, मोटे कपड़े आते हैं और जी इसके अलावा अगर आप वर्किंग हैं तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है, अगर आप लॉन्ड्री को लेके सजग नहीं रहते तो। क्योंकि करने को मैं भी कई बार जब इमरजेंसी पड़ती है, हफ्ते में 1 बार मैं सर्दी के सारे हफ्ते की करती हूँ, लेकिन हेक्टिक हो जाता है नो डाउट। और कपड़े फैलाने की सबसे बड़ी बात जगह का इशू आता है, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो मेहनत तो ऑब्वियसली 80% कम हो जाती है, लेकिन फिर भी इनको सुखाना और तय करना उसमें कोई कमी नहीं होती, वो आपका पूरा काम है रहता है। तो विंटर्स में तो बेस्ट मुझे यही समझ में आया कि एक दिन छोड़ के एक दिन लोड लगाते रहो तो आपका काम लॉन्ड्री का आसानी से निपट जाएगा। अब नीचे चल रही है इनकी छुपम छुपाई कि मम्मी से बोलेंगे ढूंढने को और मुझे आवाज़ें आ रही हैं लगातार। क्या आराध्या को ढूंढना है आपको? हमने हाँ, प्लान बनाया आपको आराध्या तो को मैं ढूंढ लिया मैंने। अब आराध्या को आराध्या को ढूंढना है भाई साहब, कहाँ छुपी है आराध्या। हम्म। नहीं ढूंढ के दिखाओ, ढूंढ के दिखाओ, आसानी से नहीं मिलने वाली। आराध्या अच्छा, सांस आ रही थी। अच्छा, ऐसा नहीं छुपना भैया आगे से। हाँ, हमारी सांस वांस रुक गई तो मैं एक बार पूछा था तुझे सांस आ रही है? ऊपर से सारी आवाज़ें आ रही थी। मैं पेटी और बीन बैग में ही छुपने का इनका अंदाज़ा भी था, मना कर रही थी, फिर भी वहीं छुपी। तो खैर आगे से इन्हें मना कर दिया। अब यहाँ बन रहा है डिनर, रोटी वगैरह सेक के। जब मैं सेक नहीं जा रही थी तो पुनीत भैया ने बताया कि वो प्रियंका के यहाँ जा रहे हैं और नेहा ने बोला कि भाभी से ही पूछ लो चलेंगी क्या, तो वो पूछने आए। अब मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ थी कि सब्ज़ी सारी पड़ी हुई है पत्ते वाली, किचन संभली नहीं है, तो खाना तो हम लोगों ने फटाफट खा लिया, लेकिन हम किचन छोड़ के फिर डिसाइड यही किया मैंने कि हम चलते हैं, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है लोकल होने के बाद भी, क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है। अब जब जा ही रहे थे तो फिर मैंने मिस नहीं किया। तो हम तीनों अपना और नेहा, पुनीत और प्रियंका, हम 6 के 6 जने प्रियंका को सरप्राइज़ देने के लिए पहुंच गए। उसको नहीं पता है कि हाँ हम आ रहे हैं अचानक से। और बच्चों ने ना अपनी बुआ के लिए बनाए हुए थे कार्ड्स, तो फिर ये वही भाग के लेने के लिए गई थी कि जब जा रहे हैं, मैंने कहा बुआ क्या जा रहे हो तो कार्ड लेके चलो, उन्हें दे देना। तो बड़े सुंदर सुंदर कार्ड बना रखे हैं इन्होंने हाथ में जो ले रखे हैं, और जी इसे लेके फिर हम लोग चल दिए। हालांकि डीपली शूट करना रह गया, इनके कार्ड बड़े सुंदर थे, किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी अगर मेरे पास फ़ोटो वगैरह खिंची हुई होगी, क्योंकि अब तो प्रियंका के पास चले गए। फिर हम लोग जब यहाँ पहुँच गए थे तो बच्चे जो हैं वो मतलब बुआ जी और फूफा जी के साथ खूब खेलते हैं ना, तो खूब एक्साइटेड थे। देखो दरवाजे पे भी खड़े होके कैसे बलून की तरह उछल रहे हैं, और यहीं से शोर मचा दिया था बुआ बुआ, और बुआ इनसे ज़्यादा खुश। तो जी यहाँ पे आने के बाद ही सरप्राइजिंगली देख के हमें ये बहुत खुश हो गई थी। बस ऐसे फ़ोन करके पूछ लिया था कि क्या कर रही हो, ताकि ये ना रहे कि हम पहुँचे और वो घर पे ही ना हो। तो यहाँ ये इन्होंने ना साड़ी बनाई है प्रियंका ने, मेरी नंद ने। तो ये ब्लाउज़ लिया है इन्होंने रेडीमेड, और वेलवेट का कपड़ा लाके ये लेस लगाई है। तो इन्होंने भी रिसेंटली एक शादी में पहनी थी, तो फ़ोटो में दिख रही थी, तो अब एक्साइटेड होके दिखा रही थी कि ये मैंने बनाई है।
तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो ये मतलब देखो कितनी सुंदर, मैं इनसे हमेशा कहती हूँ कि आप भी व्लॉगिंग शुरू कर दो, बढ़िया चीज़ें बनाती हो थोड़ी-थोड़ी सी, कुछ ये भी एक काम हो जाएगा शुरू। तो यहाँ पर जो है ये बच्चे अपने आपस में भी खेल रहे हैं, फूफा जी के साथ भी खेल रहे हैं और फूफा जी हमसे भी बात कर रहे हैं बच्चों के, और अपने साले साहब से भी बात कर रहे हैं, मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। और लगभग 1 से डेढ़ घंटे का टाइम था, तो वो बढ़िया हमारा यहाँ पर बच्चों ने भी एंजॉय कर लिया। अब प्रियंका जो है वो कहने लगी कि सेंट्रल मार्केट चल रहे हैं, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो फिर हम जो है वहाँ से, मैं कैसे मिस कर सकती थी मार्केट। लेकिन फिर हम वहाँ पहुँचे, तो पहली बार ही आई हूँ मैं, मतलब मेरठ में रहते हुए भी सेंट्रल मार्केट पहली बार आई हूँ। नाम ही नाम सुना था, कभी मौका ही नहीं लगा यहाँ आने का, कभी लेना होता था तो वहीं बेगमपुल, घंटाघर, हापुड़ड्डा, सदर, यही 4 बाज़ार हैं जहाँ हम जाते हैं। तो आज पहली बार यहाँ पर आई थी, तो ख़ैर यहाँ पर 2 मुझे मतलब मिल गए बच्चों के कपड़ों की दुकानें ठीक-ठाक सी, जहाँ से मैंने ले भी लिए इनके टॉप, अभी घर जाके आपको दिखाऊँगी। और जब हम चल रहे थे ना, तो ये खुली छत वाली गाड़ी इतनी सुंदर लग रही थी, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी, और यहाँ पर जगह के हिसाब से ना ऐसा लग रहा था कि मतलब बेचारे को दिक्कत ही हो रही होगी इधर-उधर चलाने में, लेकिन सुंदर इतनी लग रही थी कि मैंने क्लिपिंग बना ली और हम लोग गाना गा रहे थे डीडीएलजे का। और जी उसके बाद यहाँ आने के बाद ये पहले फूफा जी ने इनको कार्ड प्लेइंग में लगाया हुआ था, भागने का गेम छोड़ के, और फिर प्रियंका इनके साथ खेल रही थी। आके प्रियंका ने वहाँ से चाय वगैरह बनाई, तो हम लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, थोड़ा-सा खाने के बाद मतलब चाय वगैरह पी लेते हैं कई बार, तो वही चल रहा है। और मैच चल रहा है, बातें चल रही हैं ढेर सारी। और जब लगा कि हाँ भई अब समय हो गया, काफ़ी लेट हो गए थे, तो फिर हम वापस आ गए। तो पुनीत भैया को भरवानी थी गाड़ी में गैस, तो इन्होंने अपना ये भरवाई और फिर हम आ गए वापस घर। अब घर आने के बाद मुझे ये समेटनी है सारी किचन, 10 बजने में 5 मिनट हैं, और एडिटिंग जो है वो नहीं हो पाई थी, क्योंकि सब्जियां साफ़ करने में ही मुझे इतनी देर लग गई थी, 12 बजे के ऊपर का टाइम हो गया था। इसी वजह से संडे का व्लॉग जो है वो 1 घंटा लेट पहुंचा था। तो अब यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रही थी कि ये वाले कपड़े, हालांकि ये मैंने अगले दिन शूट किए हैं, कपड़े लाके मैंने यूं के यूं बस रख दिए थे। तो एक तो ये मिली है गरम, जो वेलवेट का सा कपड़ा चल रहा है ना टॉप में बहुत ज़्यादा, और नाइट सूट वगैरह में भी, उसमें ये फ्रॉक टाइप से मिल गई। तो ये आराध्या के साइज़ की थी, आरोही के साइज़ की तो मिली नहीं, तो मैं एक ही लाई थी। इसके नीचे बूट्स वगैरह पहन के स्मार्ट लुक आएगा। और 2 ये मिल गई स्वेट शर्ट सी, टॉप कह लो, स्वेटशर्ट कह लो, मतलब गरम है और सॉफ्ट हैं। तो एक पिंक कलर में, ग्रीन कलर में, ये 2 एक सी मैं इनके लिए ले आई। अच्छा ये पैसे की कितने की मिली है? 300 रुपए के हैं तीनों चीज़ें, 900 रुपए की टोटल शॉपिंग है ये। लेकिन 300 रुपए में मुझे अच्छा लगा टॉप, ऐसे ही मतलब इससे सस्ता कहीं नहीं मिलता यहाँ पर। तो ये मैं ले आई इनके लिए, क्योंकि जीन्स अगर एक भी काम कर जाती है ना, अगर टॉप थोड़े से ज़्यादा हों, तो बच्चों के पास चेंज करने के ऑप्शन रहते हैं। क्वालिटी अच्छी लगी, और ये किसी शॉप से नहीं है, शॉप के बाहर उन्होंने लगा हुआ था स्टॉल, वहाँ पर था, तो क्वालिटी ठीक थी तो हमने ले लिया। तो ये है जी शॉपिंग। और इनके बाद जो है, अब जो मुझे पत्ते वाली सब्ज़ी आई हैं, मेथी, मूली के भुज्जी, धनिया, ये सब साफ़ करना है। और फ़ोन में चल रहा था बिग बॉस, तो मैंने भी टीवी ऑन नहीं किया, क्योंकि बच्चों को सुलाने लिटा दिया था, तो अननेसेसरी ज़्यादा आवाज़ होती है। तो यहाँ पर जो है अब मैं इसको साफ़ करूँगी। और यहीं ख़त्म होता है ये व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।